ज्ञान
कैलाश पर्वत पर बाबा विराजमान हैं और वहाँ तक ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ पहुँचे हैं। वहाँ की शोभा का बखान कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने अलका नाम की एक सुरम्य पुरी और सौगंधिक वन देखा, जिसमें सर्वत्र सौगंधिक वन है तो सुगंध तो फैलाने वाले होंगे ही। वहाँ पर कमल, सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं। वे तीर्थपाद श्री हरि की चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई है। कैलाश पर्वत पर हम लोग गए या न गए, लेकिन इस कथा के माध्यम से हम लोग कैलाश पर्वत पर जा रहे हैं। वहाँ नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां हैं और वो श्री हरि की चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र हो गई है। विदुर जी उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवांगनाएं अपने अपने निवास स्थान से आकर जल क्रीड़ा करती है और उनमें प्रवेश कर अपने प्रियतमों पर जल उलीचती है। स्नान के समय उनका तुरंत का लगाया हुआ कुछ कुमकुम धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उस कुमकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर भी गंध के लोभ से स्वयं पीते हैं और अपनी हथनियों को भी पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए थे, जिनमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती थी। इनके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। यक्षराज कुबेर की राजधानी उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगण सौगंधिक वन में आए। अलकापुरी जो है वो कुबेर की राजधानी, यक्षराज कुबेर। तो वहाँ से देवता लोग आगे आए, सौगंधिक वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल फूल और पत्तों वाले अनेकों कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों का कलरव और भवनों का गुंजार हो रहा था तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेकों सरोवर थे। वह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ लगने से घिसे हुए हरिचंदन वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा यक्ष पत्नियों के मन को विशेष रूप से मथे डालता था। बावलियों की सीढ़ियाँ वैदुर्य मणि की बनी हुई थी, उनमें बहुत से कमल खिले रहते थे। वहाँ अनेकों किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए हुए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते जब देवगण कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास ही एक बट वृक्ष दिखलाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था तथा उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी, इसीलिए घाम का कष्ट कभी नहीं होता था तथा उसमें कोई घोंसला भी न था। उस महायोगमय और मुमुक्षुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। यहाँ पर भोले बाबा बैठे हुए थे। किस वृक्ष के नीचे? तो बट वृक्ष के नीचे। बट वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे रहते।
इसीलिए वट वृक्ष के नीचे हमेशा अभी भी हम लोग प्रणाम करते हैं। भोले बाबा का वो निवास स्थान है। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते। क्रोध नहीं था लेकिन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही शांत था। सनंदन आदि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उनकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृद हैं, स्नेह व सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए ही उपासना, चित्त की एकाग्रता और समाधि आदि साधनों का आचरण करते रहते हैं। भोले बाबा जो इतनी उपासना करते हैं वो लोकहित के लिए करते हैं। शिव कल्याण के लिए शिव नाम उनका है। तो उपासना करते रहते हैं कि सबका कल्याण हो। वो चित्त की एकाग्रता इसलिए लगाए रहते हैं और समाधि में रहते हैं, भगवान के पास अपनी बात रखते रहते हैं कि सबका कल्याण हो हे प्रभु। संध्याकालीन मेघ की सी कांति वाले शरीर पर वे तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह, तपस्वियों के अभिष्ट चिन्ह क्या होते हैं? भस्म। तपस्वी लोग भस्म लगाए रहते। दंड, जटा और मृग चर्म एवं मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे एक कुशासन पर बैठे थे और अनेकों साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने से सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। वहाँ पर नारद जी भी आए हुए थे और कुछ कथा वो पूछ रहे थे सनातन ब्रह्म का, उससे संबंधित, और भगवान भोले बाबा उसका उपदेश कर रहे थे। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था। भोले बाबा हमेशा कोई न कोई सनातन ब्रह्म का उपदेश करते रहते हैं। या तो वो ध्यान में रहते हैं और नहीं तो वो कथा कहते रहते हैं। उनका बायां चरण दाईं जांघ पर रखा था। वे बायां हाथ बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले और तर्क मुद्रा से, तर्क मुद्रा क्या है? तर्जनी को अंगूठे से जोड़कर अन्य अंगुलियों को आपस में मिलाकर फैला देने से जो बंध सिद्ध होता है उसे तर्क मुद्रा कहते हैं। इसका नाम ज्ञान मुद्रा भी है। इसको फिर से सुनिए। तर्जनी को अंगूठे से जोड़कर अन्य अंगुलियों को आपस में मिलाकर फैला देने से जो बंध सिद्ध होता है उसे तर्क मुद्रा कहते हैं। इसी का नाम ज्ञान मुद्रा भी है। तो भोले बाबा तर्क मुद्रा में बैठे थे, विराजमान थे। वे योगपट कहते हैं काठ की बनी हुई टिकनी, योगपट का सहारा लिए एकाग्र चित्त से ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। लोकपालों के सहित समस्त मुनियों ने मननशीलों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यद्यपि समस्त देवता और दैत्यों के अधिपति भी श्री महादेव जी के चरण कमलों की वंदना करते हैं, तथापि वे श्री ब्रह्मा जी को अपने स्थान पर आया देख तुरंत खड़े हो गए और जैसे वामना अवतार में परम पूज्य विष्णु भगवान कश्यप जी की वंदना करते हैं उसी प्रकार सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार शंकर जी के चारों ओर जो महर्षियों सहित अन्यान्य सिद्धगण बैठे थे उन्होंने भी श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। सबके नमस्कार कर चुकने पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमौली भगवान से, जो अब तक
प्रणाम के ही मुद्रा में खड़े थे। हंसते हुए कहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि देव, मैं जानता हूँ आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, क्योंकि विश्व के योनि शक्ति, इसको प्रकृति भी कहते हैं, और उसके बीज शिव जो पुरुष है, योनि शक्ति प्रकृति है और उसके बीज हैं शिव जो पुरुष है। प्रकृति और पुरुष से परे जो एक रस परम ब्रह्म है वह आप ही हैं। न आप प्रकृति हैं न पुरुष हैं, आप उससे अलग परे परम ब्रह्म, पर ब्रह्म। भगवान आप मकड़ी के समान ही अपने स्वरूप भूत शिव शक्ति के रूप में क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना, पालन और संहार करते रहते हैं। आपने ही धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाले वेद की रक्षा के लिए दक्ष को निमित्त बनाकर यज्ञ को प्रकट किया है। आपकी ही बांधी हुई ये वर्णाश्रम की मर्यादाएं हैं, जिनका नियम निष्ठ ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। मंगलमय महेश्वर, आप शुभ कर्म करने वालों को स्वर्गलोक अथवा मोक्ष पद प्रदान करते हैं तथा पाप कर्म करने वाले को घोर नरक में डालते हैं। फिर भी किसी किसी व्यक्ति के लिए इन कर्मों का फल उल्टा कैसे हो जाता है। जो महानुभाव आपके चरणों में अपने को समर्पित कर देते हैं, जो समस्त प्राणियों में आपकी ही झांकी करते हैं और समस्त जीवों को अभेद दृष्टि से आत्मा में ही देखते हैं, वे पशुओं के समान प्राय क्रोध के अधीन नहीं होते। जो लोग भेद बुद्धि होने के कारण कर्मों में ही आसक्त हैं, जिनकी नियत अच्छी नहीं है, दूसरों की उन्नति देखकर जिनका चित्त रात दिन कुढ़ा करता है, और जो मर्म भेदी अज्ञानी अपने दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाया करते हैं, आप जैसे महापुरुषों के लिए उन्हें भी मारना उचित नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो विधाता के ही मारे हुए हैं। देवदेव भगवान कमलनाभ की प्रबल माया से मोहित हो जाने के कारण यदि किसी पुरुष की कमी किसी स्थान में भेद बुद्धि होती है, तो भी साधु पुरुष अपने पर दुख कातर स्वभाव के कारण उस पर कृपा ही करते हैं। दैववश जो कुछ हो जाता है वे उसे रोकने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभो आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की दुस्तर माया ने आपकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं किया है, अतः जिनका चित्त उसके वशीभूत होकर कर्म मार्ग में आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अपराध बन जाए तो भी उस पर आपको कृपा ही करनी चाहिए। भगवान आप सबके मूल हैं, आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का ही आपको पूरा अधिकार है, फिर भी इस दक्ष यज्ञ के बुद्धिहीन याजकों ने आपको यज्ञ भाग नहीं दिया, इसी से यह आपके द्वारा विध्वस्त हुआ। अब आप इस अपूर्ण यज्ञ का पुनरुद्धार करने की कृपा करें। प्रभु ऐसा कीजिए जिससे यजमान दक्ष फिर जी उठे, क्योंकि यजमान ही नहीं उठेगा तो यज्ञ कैसे होगा। संकल्प तो वही लिया था, तो ऐसा कीजिए कि यजमान दक्ष फिर जी उठे और भग देवता को नेत्र मिल जाए, क्योंकि यज्ञ में भग देवता ही रहते हैं। उनका नेत्र समाप्त हो गया, उसको नेत्र मिल जाए। अब भृगु जी के दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले के ही समान दांत निकल आए। रुद्रदेव अस्त्र शस्त्र और पत्थरों की बौछार से जिन देवता और ऋतिज्यों के अंग प्रत्यंग घायल हो गए हैं, आपकी कृपा से वे फिर ठीक हो जाएं। यज्ञ संपूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका भाग होगा। यज्ञ विध्वंसक, आज यह यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने स्तुति उनकी की, भोले बाबा की। अब हम लोग भी एक स्तुति भोले बाबा का कर लें कि शिव शिव
होई प्रसन्न करु दाया शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया करुणामय उदार कीरति अरे बलि जाऊं हरहूँ निज माया शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया कलज नयन गुण आयन मायन रिपु महिमा जानन कोई जलज नयन गुण आयन मायन रिपु महिमा जानन कोई बिनु तब कृपा राम पद पंकज बिनु तब कृपा राम पद पंकज सपन हूँ भगति न होए शिव शिव होए प्रसन्न करु दाया शिव शिव होए प्रसन्न करु दाया शिव शिव होए प्रसन्न करु दाया ऋषय सिद्ध मुनि मनुज धनुज रुड़े ऋषय सिद्ध मुनि मनुज धनुज सुड़े अपर जीव जग माही तब पद विमुख न पार पावको तब पद विमुख न पार पावको कल्प कोटि चली जाए प्रसन्न करु दाया शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया अहि भूषण दूषण रिपु सेवक देव देव त्रिपुरारी यही भूषण भूषण रिपु सेवक देव देव त्रिपुरारी मोह निहार दिवाकर शंकर मोह निहार दिवाकर चरण शोक भय हरे शिव 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 प्रसन्न करु दाया शिव शिव प्रसन्न करु दाया गिरिजा मन मानस मराल काशी मशान निवासी गिरिजा मन मानस मराल काशी मशान निवासी तुलसीदास हरि चरण कमल वर तुलसीदास हरि चरण कमल देहु भगति अविनाशी शिव होय प्रसन्न करु दाया शिव शिव होय
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।